इकबाल साहब, ये देखिए ये पावर पॉलिटिक्स का नतीजा ये निकला जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया सर जी। अच्छा, जो पानी के एनालिस्ट हैं, जो इस पर अथॉरिटी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये पहली बात तो यह कि 20% पानी कम हो गया, जहां 20 फुट पर पानी निकलता था इस वक्त 450 फुट पर निकल रहा है। आगे पास पानी की शदीद पाकिस्तान की कमी होगी और नीचे चला गया। बाकी चोलिस्तान में ये जो नहरें अगर निकल भी जाती हैं, और आपको शायद पता हो कि इफ्तिताह भी हो गया है, पीपल पार्टी तो वैसे शोर मचा रही है, उनके बस में कुछ नहीं है। कल भी मंजूर चौधरी ने बैठे रहे थे, एग्जीक्यूट करवाया सर, फौज के साथ बैठ के एग्जीक्यूट करवाया ना, आगे नहीं जाने दूंगा। अब यह है वो बकायदा तौर पर अपने वो जो कौम परस्त है ना, उनके गुस्से को बचने के लिए, और सिंध में जो इस वक्त तहरीक पानी की है उससे बचने के लिए वो सिर्फ ये इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं कि सीसीआई में नहीं गई। लेकिन पानी जो है चोलिस्तान में, ये आपको मैं बता देता हूँ, जो एनालिस्ट कह रहे हैं, चोलिस्तान में जब तक बड़े बड़े आप पॉन्ड्स नहीं बनाएंगे, ये पानी आप ले भी जाएं तो ये पानी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहां बड़ा डीप रेत है और रेत में पानी खड़ा नहीं हो सकता। ये जो नहर है, आपने देखा कि बाबल हमारे पास जो 2 नहरें जा रही हैं, आप चूनिया से क्या ले चनोट की उर्ली तरफ से निकलती हैं, ये दरिया सतलुज में जाएंगी, दरिया सतलुज में एंटर होके आगे फिर जाके ये नहरें निकलेंगी। वजह यह है कि इस वक्त सियालकोट का पानी 20% और गुजरांवाले का पानी, इसका लाहौर के नजदीक यानी कसूर का पानी, ये पानी जो है इसका कम हो के, क्योंकि पानी तो उतना ही है ना। पानी अगर आपके पास जो आपका मुआहदा हुआ है आपका पानी के ऊपर पूरे सूबों का, तो उसमें सिंध का जितने परसेंट है, हमारा जितने परसेंट है, वो पानी उससे 20% कम हो गया है। और उससे जो रेशियो है उसमें से अगर पानी आप 20% और ले लेते हैं तो यहाँ पानी क्या रह जाएगा। इसलिए ये फिजिबल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने मुआहदा कर लिया है। उज़्बेकिस्तान से ये यही आसिफ अली जरदारी मरहूम और गैर मरहूम के दरमियान में जो फिर रहे हैं, मुझे बताएं, इन्होंने ये कहा नहीं कि उज़्बेकिस्तान से इतने गैलन पानी लेकर वाया अफगानिस्तान आना चाहिए। देखिए, सदर ममलकत ने बकायदा उस पर दस्तखत किए हैं। अब ये बिल्कुल शोर मचाते हैं, बल्कि इसीलिए मैंने शुरू में कहा था अगर कोई बोर्ड बैठे, खुदा न खास्ता अगर कोई जंग लग जाती है या ऐसा कोई फैसला करना पड़ जाता है, तो एज ए प्रेसिडेंट वो दस्तखत करके बाद में मुकर जाएगा। इस पर तो जरा गौर करें आप। वजह यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर साइन किए तो डट जाए, मैंने किए, बात खत्म। आप मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मंजूर चौधरी करता है, या कोई भी करते हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, आज भी नोडेरो में वो कर रहे हैं सारी तकरीरें। वजह यह है कि लोग जानते हैं सब कुछ गलत है। जो डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता है, फ्रॉड हो या कोई एडवेंचर हो या बैंक स्टेटमेंट हो, उसके लिए गवाहों की जरूरत नहीं होती। वो डॉक्यूमेंट बजाते खुद एक डॉक्यूमेंट होता है, वही विटनेस होता है। ये थी बात। आगा साहब जरा ये बताइए कि जैसे अभी ये इकबाल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अगर इफ ही इज सो क्रिटिकली इल और उनका माइंड जो है इज नॉट सपोर्टिंग हिज डिसीजंस, तो ऐसे में अगर कोई दस्तखत करते हैं तो ये दिस कैन बी अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। ये तो एक बहुत सीरियस बिल्कुल। देखिए, इस बात को बेस तो बनाया जा सकता है, इस बात को बेस तो बनाया जा सकता है कि जब वो मेंटली सिक हैं या उनमें इतना होशो हवास और समझने बूझने की सलाहियत नहीं है, तो वैसे तो फिर ये भी सवाल उठता है ना कि फिर वो सदर के ओहदे पे बैठे हुए क्यों हैं। अगर वो सही डॉक्यूमेंट पे दस्तखत नहीं कर सकते, वो पढ़ नहीं सकते, जैसे आपने एक तकरीब में देखा जो हाल ही में नेशनल लेवल पे हुई और उसमें सदर पाकिस्तान से बोला नहीं जा रहा था। आगा साहब, जिस तरह की तकरीर थी, इंडिया का हमला छोड़े, छोटा सा बच्चा जो है ना पत्थरों से हमला कर सकता है। वैसे तो मच्छर के हमला भी अगर हो जाए तो वो भी उनके लिए काफी है, दुनिया में जो दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई है उस दिन, और जिस तरह भारत ने उस चीज को उठाया है अपने मीडिया में, वैसे तो उन्होंने हमें इतना शर्मसार किया है। और हमें, मेरे ख्याल में जितनी, मैं तो कहूंगा उन्होंने इतनी हमारे ऊपर लान तान की है भारतीयों ने कि आप ये लोग हैं यार। अब जब वो अपने लोगों का कंपैरिजन करते हैं तो डॉक्टर साहब बात ये, जब आपका दिमाग ठीक नहीं है, आप किसी डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करते हैं, आप कहते हैं कि ये नहरों का जो हमने एक जो नोटिफिकेशन हुआ है ये गलत हो गया है, वो गलत। सर ये सब बातें हैं इनकी, ऐसे सारे बैठे हुए वहां मेजों पे बातें करते जा रहे हैं। बात यह है कि पानी जो है ना सर, वो पूरे मुल्क का इकट्ठा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इसका जो कंट्रोल है और निजाम है वो एक सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। किस सूबे को कितना पानी चाहिए
उसकी जरूरत के मुताबिक उसको पानी मिलना चाहिए, ना इसमें सियासत होनी चाहिए। पानी ना सिंध का है, ना पंजाब का है, ना KPK का है, ना बलोचिस्तान का है, पानी पाकिस्तान का है और पाकिस्तान के लेवल पे पाकिस्तान की जरूरत के मुताबिक। अगर पंजाब को ज्यादा चाहिए तो सिंध का ठीक है, अगर आपस में एक दूसरे को भाई कहते हैं, छोटा भाई, बड़ा भाई, दरमियाना भाई, और यार फिर आप 1 यूनिट तो है ही नहीं, फिर आप आपस में तो भाई है ही नहीं, फिर आपका पाकिस्तानी होने का क्या मकसद है? आप ये पानी पे जंगोजगल कर रहे हैं आपस में। ये जो डैम्स वाली सियासत है पीपल्स पार्टी की, पानी की, सब हजरात के सामने, जब ये पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में गया था किशन गंगा डैम बनने के ऊपर, तो आपको याद है कि इंडिया ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया था? इंडिया ने आर्ग्यूमेंट ये दिया था, जिससे पाकिस्तान का केस खराब हुआ, कि ये तो डैम बनाते नहीं है, ये तो अपना पानी समंदर में फेंकते हैं। सो दिस वाटर वी आर यूटिलाइजिंग। सही बात है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सिंध में सूरत हाल है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है, वो कहते हैं हम समंदर में फेंक देंगे लेकिन हम पंजाब को पानी नहीं देंगे। कितने अफसोस की बात है। ANP की सियासत और पीपल्स पार्टी की सियासत, इसी पे इन्होंने पिछले 30-40 साल सियासत की। तो हमारा हक बनता है ये सवाल उठाएं कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये किसके ईमा पे ये सियासत हो रही थी। इसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान था, सिंध था, KP था या इंडिया था इस सियासत का? वैसे एक मसले में तो इंडिया का हमारे साथ मुकाबला जो है ना हमने कर लिया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के साथ हमारा बकायदा मुकाबला है। उन्होंने सैकड़ों डैम बनाए, हमने कोई नहीं बनाया। लेकिन जो उन्होंने 70 सालों में मेडल जो है कौमी एजाजात दिए हैं 70 सालों में, हमने 2023 और 24 में उससे ज्यादा दिए। बहुत अच्छी बात है। अगली दफा सही बात। अच्छा नहीं सर, आपने मेरे से सवाल करना है सर? आप बस, हम तो बस समझे अब क्या है आपके अंदर हिम्मत ताब है आपके अंदर कि मुझसे सर, हमारे अंदर अब क्या ताब रहेगी? ये जब हमें यही नहीं यकीन है कि हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने किसके लिए होशो हवास ताबो तमा दाग जा चुके, लो हम भी चल दिए हैं, सामान तो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है इसे अब थोड़ा सा ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर सैन साहब, अब सूरत जो है ना ये आप समझ सकते हैं कि ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे बेस्ट गेम भी खेल रही है। और आप जो उन्होंने उस मुंह से तारीफ भी करवा ली है कि अवाम को जो रिलीफ दिया जा रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौम से हाथ हटवाए हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम पाकिस्तान खपेगा दोबारा नारा लगाएंगे। लेकिन उन्होंने ये पता नहीं है कि ऐसी बातों से सियासत बहुत आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आप देखेंगे पंजाब में जब नहरों का इफ्तिताह हुआ है, नहर का किसी का इफ्तिताह हुआ है, तो सिंध वालों के साथ झूठ बोला जा रहा है। जहाँ काफी काम, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इससे बात काफी आगे है और ये मंसूबा वापस भी कभी नहीं होगा। आपको पता है इसके गारंटर, इसके कस्टोडियन, इसके कौन लोग इसको चाहते हैं कि वो बने। अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी उस जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे लेके बड़ा कर रही थी, उनकी सियासत भी दफन होने जा रही है, क्योंकि कौम परस्त जो समझ रहे हैं। और बकायदा सिंध में आपको पता फालुंग जो है इनकी, वो वडेरा सिस्टम है, बड़े बड़े लोग इलेक्टेबल हैं। अब आम आदमी को लेना देना नहीं है। कराची में जो MQM है उसको कितने लाख वोट पड़े थे, 17 सीटें लेके बैठे हुए हैं और सारी दुनिया को पता है। लेकिन ये कि सिंध में पीपल पार्टी का इस वक्त बड़ा बुरा हाल है। ये आखिरी जो पत्ता उन्होंने खेला बड़ा खतरनाक है, इसमें वो जान नहीं छुड़ा रहे। सारे लोग वहां इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। अब वो बेशक आराबाद डैम ना बनने के लिए क्रेडिट लेते रहे और जो मर्जी का कहते रहे, हालात सबके सामने है। असल में तो आज आप देखिए ना कि अब चीजें बकायदा डायरेक्शन दी जा रही है कि करना क्या है। जो लोग मजाकरात कर रहे थे, सरफराज भुट्टी ने कहा था ना परसों हम मजाकरात करेंगे, करना चाहते हैं अख्तर मेंगल साहब से, और अगर उसे करते हैं तो सपोज वही लोग हैं जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं, जो ट्रेन में मुलव्वस हैं, जो कानवे में मुलव्वस हैं। लेकिन आज उनको शटअप कॉल मिल गई है ना कि हम मुल्क दुश्मनों से, दहशतगर्दों से नहीं करेंगे। और वह पीपल पार्टी की हुकूमत है, पीपल पार्टी के खिलाफ ये चार्जशीट है, इररेलेवेंट है। मसले पीपल पार्टी की सिचुएशन इस वक्त बहुत डैमेजिंग है। और इस वक्त जो फ्रंट लाइन पर मैं मुस्लिम लीग नून दोबारा आप फेवरेट हार्स कह सकते हैं, जब तक ये और एडवेंचर नहीं होता।